अच्छे और बुरे के फर्क को सौदागर सिंह अच्छी तरह समझता है। यह रुतबा मैंने इसी फर्क को समझने के बाद हासिल किया है। उस फर्क को समझते तो आज आप यहां गुनाहों के ठेकेदार ना बने बैठे होते। न जाने कितने लोगों की चीखों को इन दीवारों में कैद करके पाया है आपने ये रुतबा। न जाने कितने बेबस मजबूर इंसानों की लाशों पर खड़ा किया है ये घर आपने। कैसा चमन? तुम अकेले ही जाकर बाबा को सरप्राइज दो। मैं बात बहुत दुखती है तेरी जुदाई में बेटे, बहुत दुखती है। कैसा है रे तू? ठीक हूँ बाबा। बाबा, मैं भी आपको मिलने के लिए बहुत तरस रहा था। बाबा, बैठो ना बाबा। शीतल, इतना दूर क्यों खड़ा है भाई? आजा। मैंने सोचा पहले बाप बेटे को मिल लेने दो, हम छोटे की बारी तो बाद में आएगी ना। पागल है तू, पागल। कैसा है तू? ठीक। ए रोहिणी, वैसे तो बहुत जवान चलाती है तू, हाँ? लेकिन आज मेरे पास आने में क्यों झिझक रही है? हाँ? अपना खून तो आखिर अपना खून होता है। हम तो पराये ठहरे, हमें कौन लिफ्ट देगा? अच्छा, सुना बाबा, सुना आपने? इन 2 सालों में कैसी कारगर हो गई है? अरे भाई, ये दादी अम्मा तो तुम्हारी खिंचाई कर रही है। कैसे जालिम हो जेठ जी, जिसकी आंखें आपकी रात देखते देखते पथरा गई, उसकी सुध तक लेने नहीं जाओगे? यहाँ सुलभा बेटी यहाँ नहीं आई? अब कोई इतनी भी बेशर्म नहीं होगी बाबा, जो आपके सामने अपने मियाँ को भागकर मिलने आए। अरे लो भाई, अब इनका रुख हमारी तरफ मुड़ गया है। अब कोई कहेगा कि ये किसी से दबती हैं। आपसे तो दबते हैं, सच बताइए, दबते हैं या नहीं? हाँ, सारी दुनिया दबती है इस सौदागर सिंह के नाम से, मगर तुम तो मेरी भी दादी अम्मा हो। अरे जाओ भी जाकर सुलभा से मिलाओ, वरना ये जज साहिबा तो मुझे भी कटघरे में खड़ा कर देगी। उठो जेठ जी उठो, शर्माते क्यों हो? जाओ। ये लड़की बोलना बंद नहीं करेगी। अब बेटी, तुम मुख्तार के पीछे मत जाना। मैं तो जरूर जाऊंगी बाबा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि जेठ जी की कितनी पिटाई हुई। अरे बेटा शीतल, रोको अपनी इस भाभी को। बाबा, मजाक कर रही है भाभी। अरे नहीं भाई, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, ये उन्हें चैन से बात तक नहीं करने देगी। वाह वाह, बात करने के लिए सारी रात पड़ी हुई है। माफ कर दो सुलभा, मैं जानता हूं मैं तुझे बहुत तकलीफ बस आप मत रो। मैं आ गया ना, आप क्यों रोती है? तुम्हें नहीं मालूम मैंने ये 2 साल कैसे गुजारे हैं। एक एक पल एक एक पहाड़ था मेरे लिए। मैं जानता हूं, मैंने मुझे सब कुछ बता दिया। रात रात भर सोचती रहती बस तुम्हारे ही बारे में। हर वक्त रह रहकर बस एक ही ख्याल आता था कि कहीं तुम किसी और झमेले में न फंस जाओ जिसकी वजह से तुम्हारी सजा बढ़ जाए। बहुत संभाला सुलभा, अपने आप को बहुत संभाला, सिर्फ तुम्हारे और अपने 2 बच्चों के लिए। अरे हाँ, बच्ची ट्यूशन से कब आ रहे हैं? बस
आ ही रहे होंगे। तुम्हें उनकी आने वाली जिंदगी का ख्याल नहीं आता? आता है, जरूर आता है। अरे उनके लिए तो मैं सब कर रहा हूं, ताकि मेरी तरह कोई उनकी जिंदगी उजाड़ने की हिम्मत न करे। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें इस तरह का धंधा, इस तरह की जिंदगी गुजारने का चस्का पड़ चुका है। अरे नहीं बाबा, कोई चस्का नहीं पड़ चुका है। तुम नहीं जानती सुलभा, जब भी मेरी आंखों के सामने मेरी मां की तड़पती लाश नजर आती है, पूरी इंसानियत से मुझे नफरत हो जाती है। ये दुनिया उसी की है सुलभा, जिसके बाजों में ताकत है। ठीक है, जब अभी तुम इस तरह की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, तो घोंट दो मेरे और मेरे बच्चों का गला। क्या कर रही हो तुम? किसका गला घोटूं? तुम्हारा, मैं जिसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। और तुमने मेरे फूल जैसे बच्चों का गला घोटने की बात कैसे जुबान पे लाई? बोलो। तो किसका वास्ता दूं ताकि तुम इस तरह की जिंदगी से छुटकारा पा सको? नहीं चाहिए मुझे ये ऐशो आराम, नहीं चाहिए दौलत, मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं सूखी रोटी खाकर रह सकती हूँ। अब तुम्हें आज ही के दिन ये बकवास लेकर बैठना था? ये बकवास नहीं है मुख्तार, छोड़ दो ये सब, प्लीज छोड़ दो ये सब। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेहर सिंह। जी बाबा। तुम जाकर बच्चों को ट्यूशन से वापस ले आओ। ठीक है बाबा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो एक दिन मैं जान दे दूंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज डोंट क्राई। मुख्तार सिंह, मुख्तारे, मुख्तारे। ये क्या हो रहा है मुख्तार? कुछ नहीं बाबा। मैं अंधा जरूर हूं, मगर बहरा नहीं। बेटे, तुम्हारा पति 2 साल बाद घर लौटा है। इस खुशी के मौके पर ये रोना धोना बंद करो। मैं खुशी के उस एक दिन पर लानत भेजती हूँ जो पूरे 2 साल की जुदाई और मुसीबतों के बाद आए। सुन लिया बाबा? सुलभा, बाबा के मुंह लग रही है? इनके मुंह नहीं लगूंगी तो किसके मुंह लगूंगी? बोलो, कौन है मेरी इस हालत का जिम्मेदार? इन खून से बच्चों को लेकर किस लिए बाहर से दिन काटे हैं? बस बस करो बेटी, मत याद दिलाओ वो 2 साल जो हमने मुख्तार की जुदाई में काटे हैं। मत याद दिलाओ। क्यों ना याद दिलाऊं? बोलिए। अगर मैंने आज अपनी जबान नहीं खोली तो मालूम नहीं मुझे इस तरह के कितने और साल गुजारने पड़ेंगे। भगवान के लिए से चुप कराओ मुख्तार, भगवान के लिए से चुप कराओ, वरना क्या होगा? बंद करो ये लड़ना झगड़ना। बाहर सारे नौकर सुन रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? बाबा प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, इससे कहो कि ये रोना बंद करे, बंद करे रोना। अब ये नहीं रोएगी बाबा, ये नहीं रोएगी। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। बस करो, आज का दिन बाबा का दिल रखने के लिए कुछ ना बोलो। मेरा अपना दिल जो जल रहा है, मैं किसी का क्या दिल रखूं? आज के लिए प्लीज। डोली बेटा, मेरे बेटे, मेरी जान, किसी दो। हिलाओ में अच्छा, तुम मुझे बहुत मेरी याद आ रही थी ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत तरस रहा था। वाह मेरी जान, कितना सुंदर है। ये पहनकर तुम्हारी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे।
पहले ये बताओ हमें जाना कहाँ है? बताता हूं, लेकिन पहले तुम ये पहनकर तैयार हो जाओ। हाँ, पहले बताओ, तुम्हारी इस खामोशी, इस सीक्रेसी से डर लगता है। बोलो हमें जाना कहाँ है? सौदागर साहब के। ओह, तो ये बात थी। मैं भी कहूं कि तुम कल से इतनी खुशामद क्यों कर रहे हो? तो मुझे इतनी रिश्वत इसीलिए दी गई है? ये रिश्वत नहीं थी मेरी जान। मैं वाकई चाहता हूं कि आज तुम किसी अफसर से कम न लगो। बंद करो ये मस्केबाजी। तुम उनके घर पर नहीं गए हो ना, तुम उनकी बहुओं से नहीं मिली हो। उस दुबई वाले शेख की बीवी जैसे ही सोफिस्टिकेटेड और शरीफ होंगी। उनके बारे में तुम्हारे मुंह से और एक लफ्ज नहीं सुना मुझे। तुम मिलोगी तो पता चल जाएगा कि वो किस तरह के होते हैं। हाँ, उनके ससुर से तो मिल ही चुकी हूं ना। अब ये बहस छोड़ो और जल्दी से ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमें ये दावत देकर उन्होंने कितनी इज्जत बख्शी है। अच्छा, मैं जान सकती हूँ ये उन्हें हमें इतनी इज्जत बख्शने का ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि उनका बेटा मुख्तार सिंह 2 साल के बाद तड़ीपार से वापस आया है। तो उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट पर जश्न मनाया जा रहा है। मैं अभी इतनी नहीं गिरी हूं कि इस तरह के गुंडों के कारनामों के जश्न में शामिल हो जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी? अब ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं कहता हूं ये कपड़े पहन लो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी, समझे? तुम जरूर जाओगी। कभी किसी शरीफ के घर भी गए हैं आप? बोलो। किसी के बारे में बाद में पता चलता है कि वो बंबई का बहुत बड़ा डॉन है। किसी के बारे में सुनते हैं कि वो बहुत बड़ा स्मगलर है। किसी के जंगल में बड़े बड़े नेता है। तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ रिश्ता है तो रिश्ता रखो, लेकिन मुझे क्यों घसीट रहे हो उस दलदल में? बस! बहुत बोली तुम। मेरे इन रिश्तों के बारे में आज पता चल गया क्या? बोलो! अब इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना भर जाए, तुम चुपचाप ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। जाओ! मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये मत बोलो कि तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरे साथ जाओगी वहां जहां जहां मेरी दावत होगी। 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम मेरे गुस्से को जानती हो। सुनो, देखो वहां जो झाड़ पड़ा है ना, उसे दूसरे की लाइन में मिला के हाँ इस तरफ कर दो। इधर आओ। हाँ, इसे अब वहां जाके ऊपर रख दो। हाँ, और फिर यहाँ उसको शीतल, हाँ, मालूम नहीं बाबा को इतनी रोशनी जलाने की क्या जरूरत थी। अपने आप के अंधेरे से घबराकर हमें रोशनी में नहलाना चाहते हैं। शायद तुम ठीक ही कहते हो। मैं तो शुक्र करता हूँ कि बाबा ने बिरादरी के सभी लोगों को नहीं बुलाया, वरना न जाने ये जश्न कितने दिन तक चलता रहता। मैं तो सिर्फ 4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। शीतल, कितने साल बाकी तुम्हारे कॉलेज में? जितने साल और बाबा पढ़ाना चाहे। हाँ, बाबा उजागर और मेरी कसर तुम्हें खूब पढ़ा के पूरी करना चाहते हैं। तुम सबसे छोटे तो हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम पढ़ते पढ़ते बूढ़े नहीं हो जाओ। तुम्हारे लिए कोई बुढ़िया तलाश करनी पड़ेगी। मैं नहीं शादी करने वाला, इसलिए आप ये चिंता छोड़ दीजिए। चिंता मैं नहीं पागल, तेरी भाभियां करती है। कितना वक्त और लगेगा? बस हो गया बाबा। मेज अभी तक सजी नहीं। सुलभा बेटे, रोहिणी, ये मेज अभी तक सजा नहीं बेटे। मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। यहाँ ये सब काम कर रहे थे ना बाबा, बस 1 मिनट में हो जाएगा। सलाम नाना साहब। सलाम। खान तुम यहीं रुको। अच्छा सर। केशवा,
अच्छा किया जो मिनी को साथ ले आए। बड़ी मुश्किल से मना लिया मैंने इसे नाना। बाबा वो आ गए। मैंने उनकी आने की आवाज सुनी है बेटा। बाबू साहब आओ नगर कर। कैसे हो भाई? ठीक हो? केशव आया है? हाँ आया है। केशव मैं यहाँ हूँ चाचा। जीते रहो बेटा। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो। मिन्नी को साथ लाए हो? आप इसे बुलाया और बोला है। इसे बहुत ही इश्तियाक था आपसे मिलने का। जी केशव ठीक कह रहा है, ये आप लोगों की तारीफें करते थकते नहीं। बेटी, इसे मेरा चौथा बेटा समझो। शीतल बेटे। जी बाबा। सबको बुलाओ भाई। सब यही है बाबा। ठीक है। मिन्नी, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है मुख्तार। 2 साल बाद घर लौटा है। आज इसी के आने की खुशी में हम सब लोग मिल रहे हैं। हेलो। हेलो। और ये मेरा सबसे छोटा बेटा शीतल वारंगल में पढ़ता है, अपने भाई से मिलने आया है। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। बेटा शीतल। जी बाबा। अब तुम अपनी भाभीयों का तारुफ मिन्नी से करवाओ। बस यही आप तरफदारी कर गए बाबा। अपने बेटों का इंट्रोडक्शन तो खुद करवाया और हमारा। अरे मेरी नानी, मेरी क्या मजाल कि तुम्हारे होते मैं तुम्हारा तारुफ मिन्नी से करवाऊं। चलो मिन्नी, हम अंदर चलकर वुमेन्स लीग को थोड़ा सा बढ़ावा दें और इन मर्दों के खिलाफ थोड़ी सी साजिश करें। चुप रहो बेशरम, इसकी बातों पर मत जाना। अपने मर्द के सामने ये उफ तक नहीं कर सकती। बैठो नगर कर। केशव, बहुत अच्छा लग रहा। थैंक यू। बैठो मुख्तार। हाँ। ये तुम्हारा लक्ष्मण जो है ये सबकी सेवा करेगा। जाओ बेटा। हेलो, आप अपने बेटे को साथ क्यों नहीं लाए? कौन आकाश? दरअसल वो बहुत जल्दी सोता है। उसका नाम आकाश है। हाँ। आकाश में स्काई है ना मम्मी? ऑफ कोर्स डार्लिंग। जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ, बुक्स लेके जाओ। गुड गुड। बाय बाय। तुम बैठो मिनी, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लाती हूँ। ओके। ये पढ़ने का इतना शौक मुख्तार भाई को होगा? उन्हें तो अपने धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ। इन किताबों ने ही इन 2 सालों में मुझे सहारा दिया है। शादी से पहले बहुत शौक थे, बस अब यही बाकी रह गया है, किताबें पढ़ने का। Well, it's the best hobby one can have. लो मिनी। Thank you. बैठिए ना। नहीं, आप लोग बैठिए, मुझे खाना गर्म करवाना है। बाबा खाने के बारे में वक्त के बड़े पाबंद हैं। वैसे मैं आपके होटल के शॉपिंग आगे में कई बार गई हूँ, लेकिन आपको मिलने का कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ है। My bad luck. अब आना हो तो मुझे जरूर टेलीफोन कीजिए, मैं खुद अटेंड करूंगी। ओके। भाई, अब सारा चक्कर वजाहत अली और उस वकील के बच्चे नील भाटिया का। केशव, तुम कहो तो उसे ठिकाने लगवा देते हैं। नहीं, अभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बस तुम लोग फिर शुरू हो गए। आज धंधे की कोई बात नहीं होगी। बाबू साहब ठीक कहते हैं, धंधे की बात धंधे के वक्त होनी चाहिए। आज तो छुट्टी का दिन है।
एकाएक सब लोग खामोश क्यों हो गए भाई? बहुत जोरों की भूख लगी है क्या? बाबू साहब, दरअसल बहुओं ने खाना इतना बढ़िया बनाया है कि सारा ध्यान उसी की तरफ चला गया। बहुओं ने नहीं, सिर्फ एक बहू ने ये सारा खाना सुलभा भाभी ने बनाया है अपने हाथों से। उनका मुख्तार जो आया है। चुप, सारा दिन तू तो किचन में बैठी थी। वो तो मैं तुम्हें एंटरटेन करने के लिए बैठ गई थी, वरना इस रोहिणी को अंडा बनाना भी कहाँ आता है। अब जिस किसी का हाथ लगा है, खाना वाकई बहुत टेस्टी है। मिन्नी की राय सबसे सही होगी। इतना बड़ा होटल जो चलाती है भाई, ये मेरी दोनों बहुएं जो है ना, ये बहुत सेल्फिश हैं। तुम्हें आते ही अपने कमरे में ले गई, हमें तुमसे बात करने का मौका तक नहीं दिया। आपसे तो नाना की बर्थडे पर मिली थी, इनसे तो आज मिल रही हूँ। यू आर लकी, इतनी अच्छी बहुएं मिली आपको। अब तो तीसरी भी मिल गई बेटा, मिसेस मिनी कलसी। इससे बढ़कर हमारी हिम्मत अफजाई क्या हो सकती है बाबू साहब?